मीठे मीठे कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज शिक्षित करते हैं, अच्छा बनाने की पूरी युक्तियां रचते हैं। ऐसे हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में हम सब उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से समझते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए हम सभी आत्माएं मिलकर यूनिवर्स की सारी सोल्स को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। बाबा के ये महावाक्य सभी को जागृत करेंगे, सबकी धरनी तैयार होगी। हर आत्मा जो है चंचलता से, शैतानियत से मुक्त होती जाएगी और पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटेगी। ये पूरी उम्मीद रखते हुए और दुआएं देते हुए सबको समर्पित करेंगे और साथ में प्रकृति तत्वों के प्रति और चारों तरफ का जो वायुमंडल है उसके प्रति हम प्रभु जी के महावाक्यों को समर्पित करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के ये महावाक्य चारों तरफ पवित्रता की जो एक लहर है उसको जरूर फैलाएंगे और आत्माओं के अंदर फिर से पवित्रता जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे ये जो प्रकृति है ये भी सतो प्रधान बनेगी, तत्व भी सतोगुणी बनेंगे और वायुमंडल फिर से बहुत शक्तिशाली बनेगा। इन्हीं आशाओं से और इसी निश्चय से सभी को समर्पित करते हुए हम सभी देखेंगे आज की सुबह फिर से एक सुबह हमको मिली है जिसमें बाबा ने हम तक मुरलियाँ पहुँचाई हैं। तो उन मुरलियों में हम आत्माओं के लिए आगे बढ़ने की कौन सी शिक्षाएं हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से ही प्यार करना है। सारी दुनिया पतित है ना? सारे देहधारी पतित हैं, विकारों से पैदा हो रहे हैं, विकारों में जा रहे हैं, विकार में जा चुके हैं, विकारी चीजें देखते हैं, विकारी सोच है सभी सोल्स की, चाहे वो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं। वो काम विकार को गलत नहीं समझते हैं, है ना? वो सोचते हैं मैरिज सर्टिफिकेट देकर एवरीथिंग इज एकदम लीगल, उसको लीगल बोलते हैं। उनको नहीं मालूम है ना, हम लोग भी ऐसे ही करते थे पहले। लेकिन मीठे बाबा हमको समझ देते, चूंकि अब हमको प्योर दुनिया में चाहिए, हमारा घर बहुत प्योर है और फिर हमको अगर पुनः सचखंड में आना है तो वो तो 111 भी पूरा प्योर है। वहां तो वही सोल जाएगी जो यहाँ पर देह का भान ही पूरा मिटा देगी और बहुत समय तक प्रूफ भी देगी कि मैं एक आत्मा, प्रूफ भी तो देना। तो हमको ऐसे पवित्र धाम में जाने के लिए थोड़ा सा समय मिला हुआ है। तो इस थोड़े से समय में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी को ही प्यार करना है। प्यार हम और किसी जिस्मानी जीव को नहीं करेंगे। अब ये हमको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो जो समीप के देहधारी होते हैं, जो रिश्तों में होते हैं,
उनसे प्यार करते हैं। जब तक हम उनसे प्यार करेंगे, उनके साथ लटके रहेंगे, भगवान को प्यार नहीं कर पाएंगे। ये तो तय है। या तो देहधारियों को प्यार कर लो या फिर प्रभु को प्यार कर लो। इधर भी प्यार उधर भी प्यार, ये वाला नहीं चलने वाला है अब। क्यों? क्योंकि मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि पतित देहधारी हैं सब, किसी से प्यार नहीं रखना है, किसी से भी नहीं। आत्माएं हैं, रूहानी स्नेह रखेंगे, और वो रूहानी स्नेह होगा कि हम जगे हैं तो वो भी जग जाए, ये वाला स्नेह रखेंगे। बाकी प्यार हम किसी से नहीं करेंगे। प्यार हमको सिर्फ एक पवित्रता के सागर परमात्मा के साथ करना है, क्योंकि हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। फिर चाहे शरीर के माँ बाप हो, शरीर के भाई बहन हो, शरीर के कितने भी रिश्ते हो, अड़ोस पड़ोस हो, शरीर के दोस्त हो, हमें प्यार नहीं रखना है किसी के साथ। शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है कि हम जगे, ये भी जगे, ये भी प्रभु से प्यार करें। ये हमारी भावनाएं अब होनी चाहिए। हम भी प्रभु से प्यार करें, और जो ये देहधारी जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं, ये भी प्रभु जी से प्यार करें। ये वाली सोच होनी चाहिए। बाकी हमको किसी से प्यार नहीं रखना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? क्योंकि तंग होने वाली चीजें अब हो रही हैं और होनी है, तो इंसान तंग आ जाए। लेकिन हम आत्माएं, प्रभु के बच्चे, हमको किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि ये तकलीफ लेकर तो आएगा ना। सारा कर्म भोग तो हमारा शरीर से ही चुक्त होना है। इससे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर जो है इस समय हमारे लिए बहुत और बहुत वैल्यूबल है। हमने पाप कर रखे हैं, मेरे पाप इसी शरीर के द्वारा भस्म हुए। हमें पावन बनना है, इसी शरीर द्वारा बनना है। हमें प्रभु जी से बहुत सारा प्यार करना है, बहुत सारा मिलन मनाना है, बहुत सारी प्राप्तियां करनी है। शरीर में ही रहकर कर सकते हैं। सारे खजानों से संपन्न बनना है। मुझे अपने अनादि स्वरूप में लौटना है, मुझे अपने आदि स्वरूप में लौटना है। मुझे सारे खजानों से संपन्न होना है। मुझे मुरलियों का लुत्फ उठाना है। मुझे सेवाओं पर रहना है, मनसा सेवा करनी है। सृष्टि को शुद्ध बनाने में शुद्ध बनकर मदद करनी है। पवित्र बनकर पवित्रता का सहयोग देकर मुझे इस सृष्टि को, ड्रामा को, प्रकृति को शांत करना है। मुझे अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके अपने अकाउंट को क्लोज करना है। सब कुछ तो शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। इसको निहारते नहीं रहना, देखते नहीं रहना है कि हम निहार रहे हैं वो बॉडी कॉन्शियस होकर। लेकिन अदरवाइज इट इज बहुत बहुत वैल्यूएबल शरीर, इसीलिए तो इसका धन्यवाद करना है। आत्मा इस शरीर में बैठकर बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। क्या नहीं मिलता है प्रभु से? जो आत्मा जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से ढूंढ रही है, सब कुछ प्रभु देते हैं। कोई मनुष्य नहीं दे सकता। वो तो फिर हम जो जिस्मानी मनुष्य हैं उनसे हम ढूंढते हैं। इसीलिए 63 जन्म हम 63 विकारी हथियाले बांधते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलता। और इस समय खास बाबा ने बोला है,
दुखों की प्राप्ति होनी है, क्योंकि इस समय सारे दुखी हो गए, सबके अंदर दुख ही दुख जमा है। तो जो सोल को चाहिए वो इतनी बड़ी लॉटरी कि भगवान हमको दाता बना देते हैं कि तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम देने वाला काम जरूर करो। बाबा कहते हैं किसी से नहीं लेना है, लेकिन देना सबको है। क्या देना है? जो प्रभु जी दे रहे हैं वो देना है, क्योंकि हर सोल को उसी की जरूरत है। उसको धन दौलत वास्तव में चाहिए नहीं, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस है जो धन दौलत इकट्ठा करता है, वो तो देह का अभिमान है। जो एक सोल है ना, वो सच्चाई ढूंढ रही है, वो सच्चा प्रेम ढूंढ रही है, वो सच्चा सुख ढूंढ रही है, सच्ची शांति ढूंढ रही है, शक्तियां चाह रही है कि मेरे में शक्ति आ जाए। वो ये चाह रही है कि कोई उसको समझे। अब किसी को आत्मा दिखाई नहीं देती और ना आत्मा के पिछले पार्ट दिखाई देते हैं, इसलिए कोई किसी को समझ ही नहीं पाता। विकारी हथियाला बांधते हैं, उसके बाद असंतुष्ट रहते हैं, फिर बच्चे पैदा करते तब भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि रूह रूह को देख नहीं पा रही है। रूह को क्या चाहिए कोई रूह दूसरी समझ नहीं पा रही है, इसीलिए सारा क्लैश चलता है। तो हमें बाबा से बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। ड्रामा के राज हम जान जाते हैं। कोई सोल क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कब तक करेगी, परखने की हमको शक्ति मिलती है। परख कर फिर हमको क्या करना चाहिए वो शक्ति बाबा देते हैं। कैसे कमी कमजोरियां हम पर हमला करती हैं, हमारे अंदर ही हैं वो, और जब इमर्ज होकर हमको मजबूर करती हैं कि यूज करो, तो बाबा हमको सामना करने की शक्ति देते हैं कि नहीं यूज करो तो छूट जाओगे। हम इतना विस्तार करते थे, बाबा कहते विस्तार को सार कर दो, अपने अंतर्मुखता स्थिति में स्थित हो जाओ। दिनचर्या में फालतू इधर उधर वक्त मत बर्बाद करो, शक्तिशाली बन जाओगे। बातें कितनी सारी आती हैं जो हमारे दिल में घर कर जाती हैं, फिर मिटती ही नहीं है। सालों साल हम उसको लेकर बैठे रहते हैं। भगवान समेटने की शक्ति देते हैं, समझ देकर समेटने की शक्ति देते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं, हम आत्माओं को समाने की शक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं बाबा। सहयोग, बाबा कहते तुम सहयोग दो सबको। हमको अनादि आदि विशेषताएं सिखाते हैं, हमें इतने सारे स्वमान देते हैं। उन स्वमानों की स्मृति में रहे तो हम कितने न रिच हो जाएं, कभी भी कमजोरी ना आए हमारे ऊपर। कितना खूबसूरत मुरली का खजाना देते हैं भगवान। क्या नहीं मिलता है हमको। जो सोल ढूंढती है, भटकती है, जिसके लिए सबसे एकदम भरपूर कर देते हैं। तो ऐसी बड़ी लॉटरी जो है, और अभी सूक्ष्म सारी प्राप्तियां होती हैं। सोल को तो सूक्ष्म चाहिए ना, लेकिन वही सोल फिर बॉडी में भी आती है। तो पहले सूक्ष्म बाबा हमको सारा कुछ देते हैं। जब हम वो सारा सूक्ष्म ले लेते हैं तो हम उससे अपनी फ्यूचर की प्रारब्ध बनाते हैं, जो कि स्थूल रूप में होती है। सुख, संपत्ति, वैभव, निरोगी शरीर, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये जो चीजें हमको चाहिए होती हैं स्थूल रूप में, वो सारी की सारी हमको आगे चलकर मिलती है। यहाँ पर हमको सूक्ष्म में मिलती है। यहाँ भी हम बाबा के साथ सदा रहते हैं तो हम हेल्दी हैं, क्योंकि फिर हम समझ से अपने हिसाब किताब को चुकता करते हैं। बीमार नहीं होते हैं पहले की तरह, मानसिक तौर पे बीमार हो जाती हैं सोल्स, तो हम वो मानसिक बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। जिस्मानी जो बीमारी आती है वो मेरा कर्म भोग है, तो मुझे उससे तंग नहीं होना है, उल्टा साक्षी होकर कि देखो इससे मैं हल्की हो रही हूँ, ये मैंने ही बनाया हुआ कर्म भोग है। इस विधि से हम प्योर हो रहे हैं। ऐसे करके हम साक्षी होकर अपने शरीर से खुद ही चुप कर पाएंगे, कभी शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। और फिर साचा, नहीं तो कई लोग धिक्कारते हैं, अच्छे अच्छे मतलब ज्ञान में चलने वाले बहुत देर से, वो भी जब तंग आते हैं ना अपने शरीरों से, अब जरूरत से ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी भोग बनाते हैं, सब खाते हैं, तो वो तो बाबा की मना है ना, तो हम खाते हैं, फिर हमारे शरीर को रोग लगते हैं,
फिर रोग लगते हैं तो फिर कराते हैं। मेरे को ही मिलना था क्या, मेरे को ही ऐसे होना था क्या, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ऐसे बहुत लोगों के डायलॉग्स होते हैं। और मना जिनको बाबा निमित्त बनाता है ना, वो उन आत्माओं के मुख से भी निकलता है। तो इस शरीर में बैठकर बाप को याद करके हमको तो बहुत बड़ी लॉटरी लेनी है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमको कर्म भोग होते हुए भी खुशी की खुराक बाबा देते रहे। क्यों? हम कुछ भी करते हैं, बाबा उसका कर्जा नहीं रखते कभी भी। अगर हम उनको याद करते हैं तो ज्ञान समझ भी और आती है, शक्ति भी मिलती है, खुशी की खुराक भी मिलती है, देते ही जाते हैं फिर तो भगवान जी। इसीलिए दादियाँ भी, इसलिए मम्मा भी सदा याद में रहते थे ना, तो खुशी की खुराक उनको मिलती रहती थी और उनको पता ही नहीं चलता था कब हिसाब किताब चुकते होते। रोग हैं लेकिन वो लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुरलियाँ पढ़ते रहते हैं, सेवाओं पर सदा रहते हैं। कभी भी उनके मुख से ऐसा नहीं निकला हुआ है, कहीं भी इतिहास में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। न दादियाँ कभी उफ करती थी, पूरा एकदम बाबा के साथ पूरी ईमानदारी से और पूरे उमंग उत्साह से वो लोग सेवा करते रहे हैं। तो हमें भी कभी भी तंग नहीं होना है अपने इस पुराने शरीर से। इसमें बाबा बोलते हैं चत्तियाँ तो लगेगी, है ना, कुछ न कुछ होता रहेगा, फिर उसका हम इलाज कराते हैं। तो वो तो बाबा कहते होता है, क्योंकि कर्म करे हुए हैं ना विस्मृत होकर। लेकिन अपना किया हुआ है, हमको तंग नहीं होना है। ये बड़ा वैल्यूएबल शरीर है, इसको बड़ा थैंक यू बोलते रहना है। और इसी में तो बैठ कर बाप को याद करके हमको बहुत बड़ी लॉटरी लेनी है। बाप की याद में जब हम रहेंगे तो कर्म भोग भी सहज चुकते होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जी खुशी की खुराक देते रहते हैं। उनको याद करना मतलब खुश रहना, उनको याद करना मतलब ज्ञानवान बनते जाना, उनको याद करना मतलब शक्तिशाली बनते जाना, उनको याद करना मतलब गुणवान बनते जाना, क्योंकि है ही वो गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, वो अखुट सागर है। तो जब हम उनके संग रहते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, स्वतः ही हमको उनसे मिलता रहता है सब कुछ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम सभी पैसेंजर्स हैं। हम बाबा की जो संगम युगी ट्रेन कह लो, हम संगम युगी नाव कह लो, हम उस पर सवार हैं। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, मीठे मीठे, क्योंकि एक ही ट्रेन जाएगी। उस सूक्ष्म ट्रेन में हम विराजमान हैं। अब जब जब हम देह के भान में आते हैं, जब जब हम देह के अभिमान में आते हैं, हमको याद रखना है हम ट्रेन से उतर जाते हैं। साइट सीन देख लिया, पुरानी दुनिया को देख लिया, नीचे उतर गए। जब हम इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर में, बाबा की ट्रेन के अंदर में या बाबा की नाव के अंदर में वही लोग बैठ सकते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, वो ट्रेन के अंदर रहते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला है कि अगर आप मेरी छत्र छाया में रहते हो ना, अपने को आत्मा समझते हो, कोई भी चीज अंदर आ नहीं सकती है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। हम असुरक्षित तब होते हैं जब हम खुद ही ट्रेन के बाहर आते हैं। बाबा ने बोला ना, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रावण और माया नहीं आ सकते। अगर रावण और माया आपको पकड़ता है तो आप लकीर क्रॉस करके बाहर जाते हो, खुद ही बाहर जाते हो और फंसते हो। अंदर रहने से कुछ नहीं होता। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स। हम सब दूर देश के रहने वाले, अब दूर देश के पैसेंजर्स। अब हमको वापस घर चाहिए। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान तो उधर होना चाहिए ना। इधर दुनिया में ध्यान रहेगा तो हम तो नीचे ही बैठे हैं जी।
यहाँ तो हमको दुनिया भर की सजा मिलेगी। अब ट्रेन जा रही है आगे। हाँ, बाबा कब से ट्रेन को लेकर जा रहे हैं? 1936-37 से जब भी बाबा आए हुए हैं, जो सोल्स विराजमान हो गई हैं उसके अंदर, उनको लेकर जा रहे हैं। अब हम लेट आए हैं तो हमको वो बोलते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो, पुरुषार्थ की विधि से। तो हम आत्माएं हैं, हम सोल्स हैं, और अभी बहुत दूर देश जाने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा परम धाम बहुत दूर है। ये जो आकाश दिखाई देता है, इसके ऊपर एक और सूक्ष्म वतन है जो बाबा ने रचा हुआ है, उसके ऊपर परम धाम है, बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां तक साइंस घमंडी आत्माएं नहीं जा सकती हैं। कोशिश बड़ा करती हैं, उधर जाएं इधर जाएं, जा नहीं सकती हैं, सूक्ष्म वतन तक नहीं जा सकती है, तो बाकी आगे परम धाम कैसे जाएंगे? तो वो मेरा दूर देश है, हम वहां जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। हमको पता चला है ना, हम असल में तो परम धाम के रहने वाले हैं। वो मेरा घर है। यहाँ तो ईंटों के और उसके घर बनाकर हम इसको अपना घर समझ बैठते हैं, जबकि वो घर हमारे होते ही नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है, यहीं पर छोड़ जाती है, वो तो साथ भी लेकर नहीं जा पाती है। भले ड्रामा में रोल प्ले करती रहती है, लेकिन जो उसने इस जन्म में बनाया है देभान और देह अभिमान में, वो उसको साथ थोड़ी ले जा सकती है। न जो संबंध वो रचती है उनको साथ ले जा सकती है, न चीजें जो उसने बनाई हैं उनको साथ ले जा सकती है, कुछ भी नहीं लेकर जा सकती है। तो किसी का कुछ नहीं है, अपना घर परम धाम है। हम सभी निराकार आत्माएं हैं, हम सब मेहमान हैं, हम परम धाम से नीचे आए हैं, हम निराकार स्थिति में नीचे आते हैं, यहाँ आकर हमको बॉडी मिलती है। इसलिए आत्मा की न तो ये बॉडी है और न बॉडी का जो विस्तार वो बनाती है वो उसका है, कुछ भी उसका नहीं। तो बाबा हमको फिर से याद दिलाया बाबा ने कि हम तो परम धाम निवासी हैं, हमारा बहुत दूर देश है, वहां जाने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं जो है ना, वो दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आ करके हमको भी वहां दूर देश में लेकर जाओ। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम सोल्स जो है ना, हम दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आ करके हमको भी वहां दूर देश में लेकर जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां पर लेकर जाते हैं। शिव बाबा को आना पड़ता है क्योंकि हम तो रास्ता नहीं याद रखते ना, तो बाबा हमको आकर लेकर जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, तो आज नया टाइटल मिला हुआ है हम लोग को, हम रूहानी पैसेंजर्स हैं, क्योंकि इस शरीर के साथ होना, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। ये रूह है जो ट्रैवल करती है सारे पूरा कल्पना ट्रैवल करती रहती है। तो अभी वापस उसको जो जाना है वो रूह को जाना है। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी वो, ये यहाँ से ली हुई चीज एक भी ऊपर नहीं जा सकती है। तो इस शरीर के साथ है ना, तो रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ट्रैवलिंग करती है। रूह कहाँ जाएगी? रूह अपने रूहानी दुनिया में जाएगी, जहाँ रूहें रहती है, शरीर नहीं होते वहाँ, जहाँ सुप्रीम रूह रहते हैं। ये है जिस्मानी दुनिया, यहाँ हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं, और वो हमारी रूहानी दुनिया है। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है ना, रोज हमको समझाते कि भाई घर वापस जाना है, यहीं पर फैलाव मत करते रह जाओ, अब इसको भूलो और घर वापस चलने की तैयारी करो, क्योंकि उसके लिए फिर हमको एकदम सतोगुणी बनना, एकदम पवित्र स्वरूप बनना, उसके बिना हम जा नहीं सकते हैं, फिर फंस जाएंगे यहाँ पर। जाना तो तब भी पड़ेगा, अगर हम बाबा के नहीं भी बनते हैं, कई सोल्स भाग जाती हैं, नहीं बनती है ना, जाना तो उनको भी पड़ेगा, वो कौन सा बच जाएंगे, जाना पड़ेगा। लेकिन फिर बाबा कहते सजाएं खाकर पावन तो सभी को बनना है,
वापस घर ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन हम बिना सजा के जा सकते हैं, बशर्ते हम बाबा की शिक्षाओं पर चलें। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाओ। जहाँ से पाठ बजाने यहाँ पर आए हैं ना, वहाँ जाना है। ये तो एक बहुत बड़ा मांडवा है बना, ये बहुत बड़ी स्टेज है ये दुनिया। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। हम जब एक्टिंग करते हैं या ड्रामा करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है, ड्रामा यूं ही चलता रहता है। अब दुनिया वाले ड्रामा तो 3 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, 4 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो ड्रामा है ये 5000 वर्ष चलता है। ये स्टेज है जहाँ पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर ड्रामा ख़त्म तो होगा ना। यहाँ पर हम शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट बदल बदल कर पाठ बजाते हैं, क्योंकि हम हिसाब किताब बनाते हैं, वो हिसाब किताब फिर पुनर्जन्म में आकर चुकते होते हैं। तो बाबा कहे अब वापस जाना है ना, फिर सबको वापस जाना होता है। जहाँ से हम आए हैं वहां पर हमको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। हम भले ही यहाँ पर पाठ बजा रहे हैं, यहाँ पुरानी दुनिया से मेरे को बिल्कुल डिटैच होना है, और मेरा बुद्धि योग कहाँ होना चाहिए? मेरे घर में होना चाहिए, परमधाम में होना चाहिए, और फिर नई दुनिया में होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि उधर जाएगी तब तो हम वैसे अब बनेंगे। अब घर जाने के लिए मुझे सतोगुणी बनना है, और नई दुनिया में आने के लिए मुझे सतयुगी बनना है। तब जाकर तो बुद्धि में रहेगा, तब तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे। उसी में लोगों के साथ, रिश्तों के साथ टाइम बिताते रहेंगे, और फिर धन दौलत कमाते रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। अब कुछ भी हम कर लें, जितना भी विस्तार कर लें, शादियां कर लें, बच्चे पैदा कर लें, विनाश तो अपने समय पे हो ही जाता है। फिर रोएंगे, बच्चा है, छोटा है, इसको ये हो गया, वो उसी की याद में मरेंगे, तो हो गया ना दुर्गति। तो हमारा बुद्धि योग जो है अब हमारे घर की तरफ होना चाहिए, राजधानी की तरफ होना चाहिए। इधर से तो बिल्कुल कट हो जाना चाहिए, तब तो बनेंगे ना वहां के जाने लायक। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है ना, अंतमति सो गति। अब जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं और जो भी हमारी मत बनती है, अंत में जो होगी वैसी मेरी गति होगी। अगर पैसा याद आएगा तो बस पैसे से कभी जिंदगी में किसी भी जन्म में तृप्त नहीं होगा। एक तो पीछे हम जन्म लेंगे सतयुग त्रेता युग, सतयुग में तो आ ही नहीं सकते। आत्मा को पैसा नहीं चाहिए, देह अभिमान को पैसा चाहिए होता है। देह अभिमान कहता है मैं रहने के लिए 3 पैर पृथ्वी चाहिए होती है, लेकिन ये जो देह का अभिमान है ना, ये जो है ये कहता है नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो फिर हम सृष्टि से एक्स्ट्रा लेते हैं ना। अब हमको पहले तो समझ नहीं होती है, लेकिन अब समझ में आता है। हम जितना फैलाव करते हैं, हम जितनी चीजें लेते हैं, फिर उसका जबरदस्त रिटर्न हमको करना ही पड़ता है। इसीलिए तो अगर घर द्वार ज्यादा बड़ा होता है ना, जरूर सेवाओं में उसको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना इस धरा से, वो फिर इसके हमारे हिसाब किताब बनते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बुद्धि का योग जो है राजधानी की तरफ और घर की तरफ हो। ये तो पक्का पक्का याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये तो गायन है, अंतमति सोकर। जितना फैलाव करेंगे उतना फैलाव याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। और जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे उतना मना रहेगा कि ये तो मेरा है ही नहीं, है ना। तो उतना फिर मेरे को याद नहीं आएगा, प्रभु जी याद आएंगे। इसलिए जिनकी चाहना होती है ना अभी नई नई कि हम घर बनाए, वो तो ना ही बनाए तो अच्छा है। बनाएंगे तो याद जरूर आएगा, वो देह का भान और अभिमान अनुभव कराएगा, मैंने बनाया था, अभी तो मैं इसमें रहा भी नहीं, आया और दुर्गति हो जाएगी। इस दुनिया का कुछ भी मेरा नहीं है। वो एज अ गेस्ट हम यूज करते हैं, और फिर एज अ गेस्ट उसको छोड़कर जाते हैं। अब मेहमान कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी होटल वगैरह में हम
अगर रहते हैं तो होटल को उठा कर ले आते हैं क्या? नहीं ना, होटल तो होटल ही है। ऐसे ही ये दुनिया भी हम आत्माओं के लिए एक सराय है जहाँ पर हम आते हैं। ये तो भूल कर हम बहुत सारा बोलते हैं कि हम खानदान के लिए कर लें, हम बच्चों के लिए कर लें, है ना, ऐसा सोचती हैं सोल्स। लेकिन कौन किसके लिए कर पाता है? सब छोड़ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर भूल जाते हैं ना सारा कुछ। तो अब हमको घर याद रहना चाहिए, राजधानी याद रहनी चाहिए, तब हम एकदम पवित्र बन जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। मीठे मीठे बाबा बोले, अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी भी पढ़ाएंगे नहीं। वो तो सिर्फ कल्प में एक बार संगम युग में आते हैं और हमको पढ़ाते हैं। सारे 5 तो सारा समय तो हमको इस पढ़ाई में लगा देना है प्रभु जी के साथ। रोजी रोटी कमाएंगे, लेकिन बुद्धि का योग तो बाबा के साथ होना चाहिए ना। भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा तो कभी नहीं मिलेगा ना 5000 वर्ष तक। तो 5000 वर्ष में जो सत्य परमपिता परमात्मा हमको मिलते हैं, तो हमारा पूरा इंटरेस्ट इन्हीं के साथ होना चाहिए। भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे भी नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार तो आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है ना। पढ़ाई भी कितनी इजी है। क्या है? अब घर जा बच्चे, अब घर जा। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना सभी चाहते। जब दुखी होते ना, हमें तो ले चलो, हमें तो ले चलो। भक्ति में गीत भी बना रखे हैं, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। अब वो चाहे कैसे भी बनाया हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने बाबा के लिए ही समर्पित कर दिया कि भगवान को हम सब कहते हैं कि हमको भी साथ ले लो, हम अकेले रह गए। तो मुक्ति धाम, जब दुखी होते हैं सारे, मुक्ति धाम तो सभी जाना चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते कि मुक्ति बोलते किसको। ये नहीं जानते, बस मुक्त हो जाए, मुक्ति धाम चले जाए, ऐसा बोलते हैं। तो मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि है। हम जितना जितना बाबा से सुनते जाते हैं, हमारी बुद्धि का किचड़ा जो है वो निकलता जाता है, और बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं। कहते पुराना सब कुछ भूल जाओ। इसीलिए देखो स्पष्ट कर रहे हैं, तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना मीठे परमात्मा को हम याद करते जाते हैं, उतना उतना हम स्वच्छ बनते जाते हैं। सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो है तुमको अच्छी तरह है। अब क्या है? बुद्धि से किचड़ा निकालने के लिए मुझे क्या करना है? बाबा जो बातें सुनाते हैं वो सारी बुद्धि में धारण करनी है। बुद्धि में बाबा की बातें धारण करेंगे, किचड़ा अपने आप निकलेगा। किचड़े को निकालने में लग जाएंगे तब ना निकला। बाबा की सुंदर सुंदर स्वच्छ बातों को अंदर लेकर जाते जाएंगे, बुद्धि हमारी स्वच्छ होती जाएगी। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में ये है कि हमको अब पुरुषार्थ करके नर से नारायण जरूर करना है। बाबा ने लक्ष्य दे रखा है। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को और मातेश्वरी को भी लक्ष्य दिया था, लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्य को सामने रखते हुए उन आत्माओं ने तो वो लक्ष्य को प्राप्त किया। अब उनके घराने में अगर हमको आना है, तो भगवान कहते हैं कि सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में ये है कि हमको अब पुरुषार्थ करना है और नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले हम अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना, रो रो कर नहीं जाना।
वो मेरा वो चीज रह गई, मेरी वो चीज रह गई। बाबा ने बता दिया आत्मा का कुछ भी नहीं है। घर को लेकर रोएंगे, रिश्तों को लेकर रोएंगे, तो बाबा तो उसके लिए पहले ही बोलते भाई विस्तार मत करो, पहले ही समझ लो सारी सच्चाई कि ये सिर्फ खेलने के लिए, पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जो रिश्ते हैं वो भी सोल्स हैं, सोल उसके अंदर से निकल जाएगी, रिश्ता शरीर के साथ यही खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए देखो कभी भी रिश्ते हैं तो क्या बोलते हैं, अर्थी जा रही है, ऐसे ही बोलते हैं ना, रिश्ता खत्म। लोग तो यही बोलते ना, अर्थी जा रही है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो बाबा कहते घर जा रहे हैं तो खुशी से जाना ना। अब इतने वर्ष हम यहाँ रह गए, ठोकरें भी खाई, धोखे भी खाए, दुख भी पाया, अब बाबा अपना बनाकर खुशियां दे रहे हैं और बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है। वो हमको लेने के लिए आए हैं, सजाओं से बचाने के लिए आए हैं, तो हमें तो खुशी खुशी घर जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, वहां तो नहीं दुखी होते। 150 ईयर्स हुआ, बॉडी छोड़ी, दूसरी ले ली। जिनके साथ रहते वो भी नहीं रोते और जो जाने वाला होता वो भी नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मृत्यु समझते ही नहीं है, वो उसको शरीर बदलना समझते हैं। 150 वर्ष का शरीर हम कमाते हैं, वो 150 वर्ष चलता है, छोड़ देते हैं, उसको लेकर रोते थोड़े ही। तो बाबा कहे जैसे सतयुग में देवताएं जो है खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे ही ये जो पुराना शरीर है इसको भी खुशी से छोड़ना है। यहीं से तो संस्कार लेकर जाना है। एक जन्म खुशी से छोड़ते हैं, वहां पर 20 जन्म खुशी से छोड़ेंगे। तो हमें भी इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। ओके, इसमें से सारा पुरुषार्थ करना है, सारे हिसाब किताबों को चुप कर लेने हैं और फिर आराम से खुशी से इसको छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना बाबा का, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही तो आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान सभी सोल्स के लिए ये, कि हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं हम घर जा नहीं सकते, और घर जाना भी जरूरी है। ड्रामा खत्म हो गया। बाप को याद करते रहेंगे तभी उस योग बल से पापों का बोझा हमारे सर से उतरेगा। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारे सर से बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। भाई बाबा साफ साफ बता देते हैं है ना। धर्मराजपुरी, धर्मराज सीन्स दिखाएंगे और ये ड्रामा, ये प्रकृति और ये माया और यंत्र सजा देंगे, तंग कर देंगे ना। 8 पेपर जो होने वाले, सब कुछ होगा। गद्दी दृष्टि वाले होंगे, भूत प्रेत आत्माएं होंगी, लौकिक अलौकिक अलग तंग करेंगे ना। अलौकिक भी स्वरूप चेंज हो जाएगा लोगों का ना। जो जितना पीछे आएगा वो उतना कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करेगा। तो उसके पेपर जो अभी अभी होते हैं ना, अभी जैसे हम अलौकिक में जाते हैं, अलौकिक में कोई गड़बड़ गड़बड़ होती है अगर हमारे साथ, तो ये पेपर हो रहा है, मेरे को तैयार कर रहा है कि लास्ट में भी होगा। डिटैच हो जाओ सबसे, अटैचमेंट में नहीं आना। तो हमको शिक्षा मिलती है इससे। खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेंगे, पानी से बनी हुई कोई चीज नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, निहत्था करते पर तो कष्ट होगा ना। वो क्या हो जाएगा फिर, हमारे लिए सजाएं होंगी। धर्मराजपुरी किसके लिए बन रही है? 16,108 करोड़ आत्माएं जो कहना नहीं मानती है उनके लिए धर्मराजपुरी। हमारे वजह से द्वापर युग और कलयुग बना हुआ है। उनको वैसी वाली सजा नहीं मिलेगी जैसे बाबा के बच्चों को मिलेगी। ट्रिब्यूनल भी बैठेगी,
अब जैसे बाबा हमको समझ दे रहे, अब समझ मिलने के बाद भी हम नहीं अच्छा करते तो ट्रिब्यूनल बैठती है, हिसाब लेती है। तो भगवान पहले ही बोल रहे हैं, भाई अपने पाप तुमने करे हैं ना, तुमको समझ दे रहा हूं, याद से इसका बोझा उतार दो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है, सभी को बनना है। अगर हम पहले पवित्र बन जाते हैं, और जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं उसमें पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने में मदद करते हैं। जैसे कल का स्लोगन था, पवित्रता और शांति। इसका हमको तब बाबा ने कहा ना कि रूहानी सोशल वर्कर कहलाओगे। हम रूहानी सोशल वर्कर, हमको जगना है और सारी सोल्स को जगाना है। हम पवित्र बनेंगे, वो भी बन जाएंगे, क्योंकि हम अपवित्र बने हैं, वो हमको अपवित्र के वाइब्रेशन से अपवित्र बन गए। तो कितनी जिम्मेवारी है हमारी। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मारते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर खुद ही करवाते भी हैं। वो तो फिर एक अनजान को एक अनजान के साथ बांध देते, लेकिन है ना, यहाँ से दिखता है कि सोल जो अंदर है पसंद नहीं करती है वो चीज, लेकिन फिर ऐसे नियम बने हैं कलयुग के कि सर्टिफिकेट देकर बोलते कि ठीक है, फिर नहीं कहते कि खराब है। लेकिन बेकायदे पतित बन जाते हैं तो फिर जो है, किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है। अब हमारे शिव बाबा हमको समझाते हैं कि भाई अब यहाँ रहना नहीं है, अब ड्रामा तो निकाल रहे हैं ना, ड्रामा खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से। तो बाबा कहते तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है ना, अभी तुमको जाना है कहाँ, नई दुनिया में चलो। वहां विकारी पतित कोई होता ही नहीं, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं है। एक ही पतित पावन पाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। एक बाबा पतित पावन बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जो जन्म है, बाबा खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य है, हमारा जन्म अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे करना और बढ़ाना है। और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात ही अलग है। बाबा तो आकर हमको पतितों को पावन बनाते हैं, नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ऐसा धर्म स्थापक थोड़ी करते हैं। धर्म स्थापक तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, आत्म शक्ति के अनुसार जो उन्होंने ग्रहण की होती है मधुबन में आकर अव्यक्त बापदादा से, उसके अनुसार वो लोग अपने अपने जितना समझ आता है वैसा वो बताते हैं। बाद में उनके नाम पर धर्म स्थापन लोग कर देते हैं। पवित्रता का धर्म तो वो जैसे बाबा स्थापन करते वैसे थोड़ी कर पाते। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वो जो धर्म स्थापक आते हैं वो वापस किसी को नहीं ले जाते हैं, वो उल्टा और पुनर्जन्म में आकर यहीं फंस जाते हैं। वो मुक्ति नहीं दे पाते, न खुद को मुक्त कर पाते हैं। हालांकि वो लोग कह देते हैं बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ और गुरु नानक ज्योति ज्योत समा गए, और कभी इब्राहिम के लिए कुछ बोलते हैं लाइट देखी और उसमें वो भी समा गए। ऐसे ऐसा पता नहीं कहानियां बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन कोई होता है क्या मुक्त? कोई किसी को वापस घर लेकर जाता है क्या? नहीं। खुद ही शरीर से वो दूसरा शरीर लेते हैं, ये वाला जो अडॉप्ट करते हैं, इससे निकल जाते हैं और फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते रहते हैं। बाबा की तरह थोड़ी है। बाबा आते हैं
और पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को मुक्त करते हैं और फिर साथ लेकर जाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य है, हमारा जन्म अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वो तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने के लिए। बाबा आते हैं हमको वापस ले जाने के लिए, और वो ऊपर से नीचे उतरते हैं अपना पाठ बजाने के लिए। तो फर्क हो गया ना। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं, हाँ, कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे, है ना। बाबा कहते हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता है, बाप तो आते ही है बगुलों के बीच में, है ना। बगुला शैतानियत आ जाती है ना, बाबा हंस बनाते हैं, तो बगुला बड़ा शैतान होता है ना? तो हंस कितना प्यारा सा, सिंपल सा, प्योर प्योर लगता है। विपरीत बुद्धि है, शैतानियत जब आती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की, तो बगुले कहलाते हैं। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, तुम मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे। बाबा कहे ये जो रतन बाबा हमको देते हैं अभी, ये वाले रतन हमको सतयुग में नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुग कर फिर हंस बनते हो। हम प्रभु जी के ज्ञान रतन लेते, उसको धारण करते और फिर हम हंस बनते। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठकर आपको समझाएंगे ना। बाबा कहे बगुले से तुम कैसे हंस बनते हो, ये बाप बैठकर समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहते हैं। जब हमारे अंदर में आसुरीपन होता है, जब हम असुर बनते हैं, तो बगुले कहलाते हैं। और जब हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, सत्यता की सभ्यता आ जाती है, तो हम सब फिर हंस कहलाते हैं। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए, मोती चुकाते हैं। अभी हम पहले किचड़ा छोड़ते हैं और प्रभु जी के ज्ञान रतन चुकते हैं, और फिर धारण करके फिर दूसरी सोल्स को भी बताते हैं, उनको भी, उनसे भी उनका किचड़ा छुड़ाते हैं और फिर मोती हम चुकाते हैं। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। बाबा हम आत्माओं को ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, वो तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। जो बाबा हमको समझाते वो सारी बातें समझने की हैं, क्योंकि समझ में आएगा तभी तो उसी विधि से हम चलेंगे ना। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। ये सारी बातें अच्छी रीति हमको समझती हैं। मनुष्य ये तो समझते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु स्वर्ग कब था और फिर कैसे होगा ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वो सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब बने और कैसे बने ये पता ही नहीं। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं। जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वो जो सदगति करे। दुनिया में ढेर सारे गुरु बना लेते हैं ना, लेकिन कोई भी देहधारी गुरु, देहधारी को छोड़ दो, धर्म स्थापक जो होते हैं वो भी न खुद की गति सदगति कर सकते हैं, तो न हमारी कर सकते है ना। तो गुरु तो वो होता है, बाबा कहे, जो सदगति करे। वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी फिर सबको नीचे उतरना है।
यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सभी का सद्गति करने वाला अकाल मूरत एक ही बाप है। हमको यहाँ से वापस जाने का रास्ता कौन बताते हैं? शिव बाबा। फिर सभी की सद्गति करते हैं कौन? शिव बाबा। अकाल मूरत एक ही तो बाप है, एक ही शिव बाबा है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही जो है ना, वो राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, आजकल तो बहुत जोर से बोलते हैं और इतना फास्ट 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 बोलते हैं, वाहिगुरु 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 इतना फास्ट बोलते हैं। समय जैसे जैसे तमो प्रधान होते जा रहा है, आत्माएं जैसे जैसे तमो प्रधान होती जा रही है, वैसे वैसे ऊंची आवाज होती जा रही है, तो बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं हो तो फिर वो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे? मूरत ही नहीं हो तो वो फिर सदगुरु कैसे बनेंगे और फिर हमारी सदगति कैसे करेंगे, कैसे देंगे हमको सदगति? वो सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, हमको बताते हैं। हम तो गर्भ में आते, चाहे वो महल हो चाहे वो जेल हो, हम सब पुनर्जन्म जो लेते हैं, और हम जो पहला जन्म लेते हैं वो हम गर्भ में ही लेते हैं। बाबा कभी भी गर्भ में नहीं आते, क्योंकि गर्भ में आने से ही हिसाब किताब बन जाता है। तो मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठकर सुनते हैं, जितने भी जगह है सब शरीरधारी बैठकर सुनते हैं सत्संग में। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। हमको कौन समझाते हैं? अशरीरी रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग ही करते हैं। इस समय मनुष्य जो है जो कुछ भी करते हैं वो रॉन्ग करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है सब के सब किसकी मत पर चल रहे हैं? रावण की मत पर चल रहे हैं। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण का राज्य है। ये बातें डिटेल में बाप बैठकर समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? बाबा सारी बातें हमको डिटेल में बनाते हैं, तब जाकर हम ड्रामा के चक्र को जान पाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप पे ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप पे ही सुनाना, आप पे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप पे ही बिठाते हैं ना, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद ये सब छोड़कर भगवान का भजन करना। पहले बोलते थे वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तो तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। बाबा कहें पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है कि पवित्र कैसे बनते हैं। फिर भक्ति जो है वो बिल्कुल छूट जाती है। वो सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो, वो रात में है और बाबा कहते तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में जाते हो। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है ना, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है, सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। अब वही गीता का भगवान बैठकर सिखलाते हैं, तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को भी सुनाते हैं, और फिर हम पावन बनते हैं। हम खुद भी पावन बनते हैं, हम दूसरी सोल्स को भी पावन बनाने में मददगार बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, ये है वही सहज राज्य जो बाबा ने कल पहले सिखाया था, वही राजयोग अभी हम सीख रहे हैं। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी तो आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म जो है ना, ये बड़ा सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो कि बाप ठीक कहते हैं।
शास्त्रों में तो वहां भी कंस और रावण आदि बैठकर दिखाए हुए हैं। शास्त्रों में अगर देखो तो कंस और रावण दिखाते कि मतलब जब देवता होते हैं ना तो कंस भी होता है, रावण भी होता है। वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना है कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? शरीर के जो पिता है, जैसे बाबा हमको पुरुषार्थ कराते हैं, क्या लौकिक बाप ऐसे कराते हैं? ये बेहद का बाप बैठकर हमको समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अगर हम आदि मध्य अंत को जान जाते हैं तो फिर हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, हम गिरने वाला कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके चक्रवर्ती राजा बनते हैं। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है, ये पुरानी आत्मा है। नहीं पता चलता है ना कि कौन सोल ऊपर से आई है। फिर भी बाबा हमको बताते जरूर है कि नई आत्मा जो होती है ना, कैसे पता चलेगा कि ये नई सोल है? नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। वो ऊपर से नीचे आती है ना पवित्र धाम से कलयुग में, तो उसका नाम होता है, वो जानी जाती है। जैसे ये आजकल नहीं आते हैं जो कथाएं सुना रहे हैं, वो इतना मतलब कथा क्या सुनाते हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, लेकिन उनका नामाचार बहुत है। क्यों? वहां से समझना है कि ये सोल ऊपर से नीचे आई है। तो नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार, बहुत नाम होता है, लोग उनको गुरुजी कहेंगे, लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनको फॉलो करने वाले कितनी सारी सोल्स हो जाती हैं। वो सबूत है इस बात का कि ये सोल इसी जन्म में इस तरह पर आई है, इसीलिए इसका नामाचार होगा। क्योंकि परम धाम की प्योरिटी की पावर होती है ना, तो वो कुछ भी बोलते ना तो सही हो जाता है। इस चक्कर में लोग उनके पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो सोच बहुत जल्दी फिर, चूंकि कलयुग है ना इसलिए नामाचार होता है, लेकिन बहुत जल्दी वो रजो बन जाती है, बहुत जल्दी वो तमो भी बन जाती है। इसलिए जितने संत महात्मा बनकर बैठे होते ना, ये थोड़े दिन बाद इनकी कहानी सुनो तो इनकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब सी होती है। तो नई आत्मा जो होती है उसका नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है उस सोल का, क्योंकि परम धाम से वो आई है। वो परम धाम का प्रभाव है, जिसके चक्कर में इतनी सारी सोल्स वहां पर उनके पास अपने आप आ जाएगी। देखते हैं ना कईयों के साथ कितना मेरे को भूल जाता है उसका नाम, उसके पीछे इतनी आत्माएं, और वो कुछ ना कुछ आती हैं और उससे पूछती हैं और वो कुछ कुछ लिख कर देते हैं, जिसको सुनकर फिर सारे लोग बोलते हैं यार बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो बाबा कहते प्रभाव पड़ता है उनका। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी अचानक आते हैं। वैसे दादा लेखराज के पास ऐसे थोड़ी सारे लोग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन जिनके साथ संपर्क रखते थे उनके साथ रिगार्ड वगैरह सब कुछ होता। अब ऐसा थोड़ी कि उनको देखकर सारे दौड़े दौड़े आ जाए, अपना घर बार छोड़ दे और उन्हीं के घर में उन्हीं के पास बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। वो बाबा अचानक आते हैं, उसका प्रभाव होता है, वो भगवान का प्रभाव होता है जो सबको खींचता है, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं होता है, तो प्रभाव प्रभु का खींचता है। परम धाम में रहने वाली ऊंची से ऊंची परम पिता की जो शक्ति है वो जब नीचे आती है तो स्वतः ही उसका प्रभाव पड़ता है। वो भी नई आत्मा आती है ना, तो पुरानों पर प्रभाव होता है, टाल टालियां निकलती जाती हैं, तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। अब देखो बाबा ने बताया क्यों पब्लिक इतनी उनके पास इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वो सोल इसी जन्म में ऊपर से नीचे आई। तो परम धाम की पावर से
लेकिन बहुत जल्दी वो लोग रजो भी और बहुत जल्दी तमो भी बन जाते हैं, क्योंकि सबने बनना ही है ना, ऐसे ही होता है। तो नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है, इसलिए लोग उनके पास भागते हैं। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। अब तो वाणी सुनादी ग्रंथ से उसको भी बोलेंगे आप भगवान हो, और पंडित जी को भी बोलते हैं, वो जो विकार में जाता है, उसके बच्चे भी होते हैं, बहू भी होती है, उसको पैर भी छुएंगे, उसको भी भगवान बोलेंगे। इतना आत्मा इतना लो हो जाती है, गिर जाती है कि देहधारियों को भगवान कह देती है। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती कभी नहीं है। अब बाबा आते हैं, जल्दी यकीन नहीं करते लोग, क्योंकि निराकार है वो, और वो सच बातें बोलते हैं और सच्चा बनने की समझ देते हैं, तो लोग फिर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि झूठ जो जीना आ गया। तो सच की बेड़ी हिलती डुलती जरूर है, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग हिलाता है उसको, माया हिलाती है, रावण हिलाता है, लेकिन डूबती कभी नहीं है। बाबा कहे तूफान तो बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान खेवैया है ना। अब भगवान आते हैं तो कलयुग हिलाता है उसको, झूठ खट उसको हिलाता है, उनकी नाव जो होती है उनको हिलाता है। भगवान खेवैया बनकर आते हैं तो तूफान बहुत आते हैं, बिगड़ डालेंगे, फिर जो भगवान का बनता है उसको परेशान करेंगे, ऐसा होता है। बच्चे भी हिलते हैं नाव को, तूफान, अगर हम संगम युग की नाव में बैठे हैं तो इसमें तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहां कभी कोई तूफान आदि की बात ही नहीं है, क्योंकि झूठ करते, झूठ बोल रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं, उसको सच सच बोल रहे हैं। तो कलयुग कुछ नहीं कहता, माया कुछ नहीं कहती, रावण कुछ नहीं कहता। भगवान आकर बिल्कुल विपरीत बातें और सत्य बातें बताते हैं, तो फिर कलयुग को सहन नहीं होता, झूठ कट को सहन नहीं होता, तो वो फिर हिलाता है डुलाता है, तंग करता है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है, कर लो जितने मर्जी अत्याचार, भगवान आए हुए हैं, इसलिए स्थापना तो होनी ही है। बाप बैठकर समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। देखो कितने प्यार से बोलते हैं, है ना, तो हम लोग को बुरा नहीं लगता। हे आत्माएं, क्योंकि महिमा जो इतनी कर देते हैं पहले, अनादि आदि सीक्रेट्स बताते हैं, महिमा करते हैं, मीठे बच्चे बोलते हैं, फिर बताते हैं कि हम क्या करते हैं। बाबा कहे, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो, जंगली हो गए, है ना। अब जैसे उछल कूद करते भी है ना, डांस वांस करते, उछल कूद करते, सारा जंगली पना है। ये तो सुप्रीम धाम की रहने वाली जो सोल है, बड़ी शांत स्वरूप होती है, वो उधड़ नहीं मचाते हैं धरा पर आकर। हम मेहमान हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, यहाँ पर शोर थोड़ी करना है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या बन जाते हैं, जंगली कांटे बन जाते हैं। दूसरों को क्या करते हैं, हम कांटा लगाते हैं, तो तुमको भी कांटा लगता है। जब जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर व्यवहार करते हैं, तो हम अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार करते हैं। और जब विपरीत होकर हम व्यवहार करते हैं तो कांटा लगता है, सोल को दुख होता है। हम सोल्स जो हैं, हमारा स्वधर्म है पवित्र, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति और ज्ञान समझ। अब हम इसके बिल्कुल विपरीत पाठ बजाते हैं, कामनाएं, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष। अब जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं तो हम असल में किससे व्यवहार करते हैं, सोल से करते हैं। तो जब हम सोल के साथ करते हैं तो उसको चुभता है, उसको कांटे लगते हैं, और जब हम दूसरों को कांटे लगाते हैं तो हमको भी लगते हैं। दुख देंगे तो दुख मिलेगा ना हमको भी। अब बाबा हमको सिखाते हैं, आप स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ, आप पवित्र रहो, आप मुझसे सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति का जो है वर्षा वो लो और सबको दो, दाता बनकर दो। जब हम दाता बनकर देंगे दूसरे को सुख, उधर से भी मेरे को सुख मिलेगा। सुंदर विधि बताते हैं बाबा।
सुंदर और एकदम बिल्कुल सहज। हे आत्माएं, तुम कितने जंगली कांटे बन पड़े। दूसरों को कांटा लगाते हो, तुमको भी लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है ना। तो अगर हम अभी किसी को बैड बोलते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे को असर करता है। अब कोई खुश थोड़ी होते हैं। हम अगर किसी सोल को कुछ बैड बोलते हैं, तो वो जो बैड है वो मेरे अंदर आ गया ना, तो मेरे को दुखी ही तो करेगा। हम स्वस्थ थोड़ी होएंगे, हम बीमार होते जाएंगे मानसिक रूप से। तो भगवान कहते हैं जो तुम देते हो वही तुमको मिलता है। इसलिए अभी बोलते हैं स्वधर्म में रहो, स्वधर्म का व्यवहार करो, आपको वही वापस मिलेगा। इसी विधि से सोल सीखती है, मुख से सिखाने से नहीं सीखती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मुख से सिखाने की तरफ ध्यान नहीं देकर अपने आचरण से सबको सिखाया। तो रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं है, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। हमारे बाबा जो दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं है, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वो तो यहीं पर धन दौलत हो जाएगी, 4-5 बंगले हो जाएंगे, गाड़ियां हो जाएंगी, उसको वो लोग स्वर्ग समझते हैं। बाबा कहे मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन थोड़ी कहा जाता है। तो ना कोई निराकारी दुनिया में जाता है और ना ये धरा जो है वो स्वर्ग है। अभी तो ये दुख धाम है, तो ये स्वर्ग थोड़ी है। और न निराकारी दुनिया में तो बोलते ऊपर चला गया। बाबा समझ देते कि कह देते मरा तो स्वर्ग गया, तो ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। मुक्ति धाम जो है ये आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है ना। अभी तो झूठ हो गया। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाकर झूठ पहनते हैं। ये तो गवर्नमेंट ले लेती है तो झूठ पहनते रहते हैं। वहां तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपाकर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहां तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ वहां पर नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सारे राज समझाए। मूल वतन का राज बाप बिगड़ कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। बाबा कहते हैं कमल फूल समान पवित्र, एकदम डिटैच, विकारों से बिल्कुल डिटैच, कमल फूल समान पवित्र। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वो ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। औरों को भी बाप समान बनाएंगे अगर हम बाबा के साथ सभी का संबंध जोड़ेंगे तो बहुत ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले मतलब मधुबन में रहने वालों से भी वो ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। नंबरवार तो सारे हैं ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मधुबन में रहे या फिर सेंटर में रहे तभी हम विजय माला में आएंगे। बाबा कहते जो बाहर रहते हैं ना, वो भी अगर पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो विजय माला में पिरो सकते हैं, 108 की माला में आ सकते हैं। हफ्ते का कोर्स लेकर फिर भल विलायत में जाएं व कहाँ भी जाएं। सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है ना। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं अब मेरे को याद करो।
माँ में कम याद करो। वो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। तो लिबरेटर को याद करेंगे ना, गाइड को याद करेंगे जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और दुनिया के मनुष्य सही रास्ता हमको नहीं दिखा सकते हैं, देहधारी थोड़ी लिबरेटर है। तो अभी लिबरेशन का टाइम आ गया है, तो हमें एक लिबरेटर को, एक गाइड को याद करना है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा में ही मन होता है, बुद्धि होती है, शरीर तो जड़ है, बाबा कहते हैं, है ना। आत्मा में ही मन है, बुद्धि है, संस्कार है, चित्त है, दिल है। ये जो शरीर है ये तो जड़ है। इसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो तभी काम करते हैं जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। फिर आत्मा अपनी पावर जो है वो पूरी बॉडी में फैलाती है। जब वो अपनी पूरी बॉडी में फैलाती है तब वो बॉडी का हिस्सा चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, उसके अंदर जितनी पावर होती है वो उसके अनुसार अपनी पावर्स को पूरे शरीर में, जड़ होता है, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता है शरीर। वो ब्रेन जो बोलते रहते हैं ना, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये सब तभी काम करते हैं जब सोल अंदर होती है। सोल अपनी पावर वहां डालती है तो काम करती है, अदरवाइज तो काम ही नहीं करता है। सोल निकल जाती है, देखो बॉडी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन सोल का इफेक्ट रहता है ना। अब इतने समय से वो यूज कर रही है, उसका इफेक्ट रहता है। इसलिए एक पर्टिकुलर अरसे तक आत्मा जो है वो, डॉक्टर्स जो है उसके अंग को किसी और के लिए यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके अंग को। कई लोग डोनेट करते हैं ना, ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, तो वो कुछ समय तक, सोल है ना, आफ्टर ऑल इतना समय यूज करती है, तो सोल पावर बहुत होती है ना, तो वो पावर की वजह से उसमें थोड़ा असर रहता है। तो उसको एक पर्टिकुलर समय, उसके बाद फिर नहीं, वो किसी को देने से कोई फायदा नहीं। तो एक थोड़ा सा सीमित समय होता है जिसके अंदर अंदर फटाफट उसके ऑर्गन्स निकाल लो तो वो काम में आ सकते, दूसरे के लिए काम में आ सकते। अदरवाइज शरीर बिल्कुल जड़ है, कुछ नहीं कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता है जब तक सोल अंदर ना। पाठधारी आत्मा बनती है, वो पाठ बजाती है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है पाठ बजाने के लिए, उसके लिए वो बॉडी लेती है। खूबी वाली चीज आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो देखो शरीर को रख नहीं पाते हैं, इतना बदबूदार होता है उसको, और डरावना भी लगता है। फिर उसको फटाफट जलाते हैं लोग, रखते हैं क्या, जलाते हैं। और फिर शमशान घाट में ले जाकर बोलते इधर मत आना। किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं। तो सारी खूबी वाली जो चीज है वो तो आत्मा है, वो नहीं है बॉडी में तो बॉडी किसी काम की नहीं है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते, मधुबन में रहने वाले, सेंटर्स पर रहने वाले, है ना। बाबा कहते हैं ये लोग इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। अब दादियाँ तो बहुत करती थी ऑफकोर्स, बहुत सारी सोल्स, लेकिन मेजॉरिटी बाबा कहते हैं जो यहाँ रहते हैं ना वो याद नहीं करते हैं जितना, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना कि हम तो यहीं है, बाबा हमारे साथ है। लेकिन जो दूर रहते हैं उनको अहमियत का पता चलता है, इसलिए वो लोग याद करते हैं। तो यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और बाप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वो ऊंच मर्तबा पाते हैं। तुम समझते हो, पहले हम भी तो कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, भगवान का फाइनल फरमान है, ऑर्डिनेंस है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी हैं, अभी बाप ने समझाया। यूं लिखा रहे ना काम महाशत्रु है, वो तो पढ़ते आए हैं लोग सारे शास्त्रों में, है ना, गीता में पढ़ते आए हैं काम महाशत्रु है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमको बचाओ, दैट मीन्स वो गंदा है ऐसा समझते हैं। लेकिन बाबा आकर समझते थोड़ी है हम लोग की काम क्या होता है, हमको थोड़ी पता था। ये तो बाबा आकर बताते कि ये जो भिखारी हथियाला बांधते हो, शादियां करते हो, ये सारा काम विकार है। अब बाबा ने हमको समझाया।
तो ये काम महाशत्रु है आत्मा का। इससे आत्मा पूरा गिर जाती है, मंगता बन जाती है, भिखारी बन जाती है, मांगती रहेगी, सुख दे दो, शांति दे दो, मांगती रहेगी, इतना भिखारी बन जाती है। तो काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम क्या करोगे? जगत जीत बन जाओगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है, इसलिए बाबा को आकर समझाना पड़ता है। गीता में तो पढ़ते रहते हैं, शादियां करवाते रहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाओ, और गुरुद्वारे में शादियां करवाते हैं, क्रोध भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, लोभ भी आ गया, ज्यादा पैसा कमाओ। अटैचमेंट जबरदस्त है। अटैचमेंट के लिए तो बुरे काम भी कर लेती हैं आत्माएं आजकल। मतलब बच्चा है, उसको अपना समझेंगी तो उसके लिए तो कुछ भी कर जाएंगी। स्वार्थ वाले रिश्ते होते हैं। तो भगवान आकर उनको समझाना पड़ता है, वरना तो पढ़ते एक तरफ पढ़ रहे होते, दूसरी तरफ वही काम कर रहे होते हैं। काम पता ही नहीं है लोगों को कि काम विकार किसको बोलते हैं, तो बाबा आकर बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को प्यार भरी दिल से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे अदब से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्रभु जी को नमस्ते, और उनका तहे दिल से हर चीज़ के लिए धन्यवाद। क्या नहीं करते हैं बाबा हमारे लिए, हर चीज़ के लिए, उनकी पालना के लिए, हमको अपना बनाया उसके लिए कितना ना हम शुक्रिया करें कि हमको अडॉप्ट किया, हमको शूद्रता से छुड़ा रहे हैं पूरा, हमको फिर से पावन बना रहे हैं, हमको विश्व का मालिक बनने की समझ दे रहे हैं, हमको फिर से देवता बना रहे हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा हमको पापों से मुक्त कर रहे हैं, विधि बताते हैं कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, बेदाग हीरा बना रहे हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करें। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। हमारा ज्ञान चिंतन ही चलता रहे और कोई चिंतन न चले, मोती ही हमको चुगने हैं और कुछ नहीं करना है। हमको आलतू फालतू बातें नहीं सुननी है, ना आलतू फालतू कलयुग में फंसना है। फंसेंगे तो बाबा ने बोला ना, बहुत सजा खाएंगे। किचड़ा छोड़ देना है, पुरानी दुनिया किचड़ा है, यहाँ की हर चीज किचड़ा हो गई, उसको हमको छोड़ देना। हर कदम में हमको पद्मों की कमाई अब जमा करनी है। अब हमें तो ये मौका मिला हुआ है कि एक कदम भी उठाओ, बाबा की याद में उठाओ, तो पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। इतना धनवान बना रहे हैं भगवान, पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं भगवान, कि कह रहे हैं एक कदम भी उठाओ तो मेरी याद में उठाओ, तो कभी गलत कर्म नहीं करोगे, तो पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। ऊंच मर्तबा पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी ना, ट्रस्टी बनकर सेवा करेंगे। क्योंकि बाबा कभी कभी बोलते हैं कि टीचर नहीं समझना, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह में लाते हैं ना आत्माओं को, तो फिर थोड़ा सा ऊपर मना कि सोल कुछ करे है। ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहते हैं ऊंच मर्तबा पाना है टीचर बनकर। इसमें थोड़ा गहराई हम समझेंगे, टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी, माना जो भी बाबा हमको शिक्षाएं देते हैं वो हमारे स्वरूप में होनी चाहिए, वो है असली टीचर। सिर्फ बोलकर अगर हम करते हैं टीचर बनकर कि मैं टीचर हूं और दूसरे को समझाऊं, वो काम नहीं करेगा। भगवान कहते टीचर बनकर मतलब शिक्षा का स्वरूप बनकर बहुतों की सेवा करो। स्वरूप बनो, शिक्षाओं का स्वरूप बनो, वो है असली टीचर। कमल फूल समान पवित्र रहकर आप समान बना। पहले हम पवित्र रहें, कमल फूल की तरह रहे, ये जो कलयुगी किचड़ा है इसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहें, और फिर सभी को ऐसा पवित्र बनने की राह दिखाएं। ये कर्तव्य हमको करना है, सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाना है, पहले हमें अपनी कांटों से अपने आप को मुक्त करना है,
फिर दूसरी सोल्स को भी प्रभु का परिचय देकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, ताकि वो सोल्स भी प्रभु के साथ जुड़े और सर्व तरह के कांटों से वो भी मुक्त हो जाए। इस विधि से करना है ना, शिक्षा का स्वरूप बनना, वो टीचर हो, उसी को टीचर बोलते हैं। नहीं तो खुद हम करते नहीं है और हम दूसरों को बोलते, तब थोड़ी हम टीचर हैं, तब टीचर नहीं है। स्वरूप बनना मतलब टीचर बनना, सतगुरु जी का बनना। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त करके रहम की भावना इमर्ज करने वाले अब मर्सीफुल भव, सब पर हमें दया करना, सबके लिए रहम की भावना रखना। ये जो तेरे मेरे की हलचल है, इसको समाप्त करना। ये तेरा है, ये मेरा है इसी में तो लोग लड़ते झगड़ते हैं ना, जंगली जानवरों की तरह। अभी तो जानवर भी शायद नहीं लड़ते होंगे ऐसे, वो भी इधर का खाना खाकर लड़ते हैं, मनुष्यों का खाना खाकर। बाबा कहते हैं ये जो तेरे मेरे की हलचल है, इसको समाप्त कर दो, कि ये तेरा है तो ये मेरा है, ये हलचल पैदा करता है। रहम करो, अब रहम की भावना को इमर्ज करो, अब मर्सीफुल बनो। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है ना, आपदाएं आती हैं, तो अनेक आत्माएं उसमें तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुनकर रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो वो दुख की दुनिया जो है संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की जो लहर है, तीव्र गति से फैलाओ। परिवर्तन की भावना रखना शुभ है, तो बाबा कहे परिवर्तन के शुभ भावना की लहर जो है वो तीव्र गति से सब तरफ फैलाओ, तो ये जो तेरे मेरे की हलचल है ना, ये समाप्त हो जाए। अब क्या होता है, वो उसका एरिया है, वो गया ना। अब दुनिया में कितनी जगह हलचल होती है, आपदाएं होती है। मस्त रहने वाले लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पड़ोस में अगर किसी का कुछ हो जाता है तो दूसरा बाजे बजवा रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो दुनिया बन गई, तेरा मेरा वो वाली फीलिंग्स आ गई। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये डिफरेंसेस आ गए हैं सोल्स के। सोल ऊपर से आई है, देखो देह के भाग में सब हिंदू मुस्लिम बनकर बैठे, फिर एक दूसरे से नफरत करते, कोई किसी के साथ कोई आपदा में नुकसान होता है, खुशियां मनाते हैं। अब पाकिस्तान को कुछ होएगा तो इधर के लोग खुशियां मनाएंगे, और इधर कुछ होएगा तो पाकिस्तान के लोग, मतलब वो कॉमन पब्लिक नहीं, लेकिन जो इस तरह के भेदभाव पैदा करते हैं, वो सारी सोल्स एंजॉय करती हैं। तेरा मेरा बहुत है, तो तेरे मेरे की हलचल बाबा कहते हैं ये हलचल पैदा करता है, इस हलचल को समाप्त करो। बाबा कहते हैं अब सभी के लिए रहम की भावना रखो। हमको मालूम है सारी की सारी सोल्स हैं, ज्योति बिंदु है, सब परमात्मा के बच्चे हैं और सब परम नाम के रहने वाले। बॉडी के भान से हम थोड़ी मुस्लिम बन जाएंगे या हिंदू बन जाएंगे, बॉडी तो यही खत्म, बॉडी के साथ वो पहनावा भी यही खत्म। बॉडी में चेंज लाते हैं ना, तो वो बॉडी तो यही खत्म। अगले जन्म में आत्मा कहीं और जाती है, वो किसी और घर में जन्म लेती है। हमें क्या पता आत्मा कहाँ कहाँ जन्म लेती है, कभी हिंदू बनती है तो कभी मुस्लिम बनती है, तो कभी सिख बनती है तो कभी ईसाई बनती है। हमको पता है क्या कि हम सब क्या क्या बने, हमको नहीं पता है ना। तो अभी बाबा हमको सारे राज बताते हैं और कहते हैं रहम की भावना को अभी मर्ज करो, अब मर्सीफुल बनो। समय प्रति समय बहुत सारी सोल्स दुख की लहर में जरूर आती है, लेकिन ऐसा ही होता है कि वो दुख की लहर में होते हैं और दूसरे लोग खुशियां मना रहे होते हैं। लेकिन भगवान के हम सब बच्चे बने, हम विश्व कल्याणकारी बने, तो हम आत्माओं को बाबा कहते हैं कि समय प्रति समय कितनी सोल्स दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं, तो बहुत सारी सोल्स बहुत तड़पती हैं, मर्सी मांगती है, रहम मांगती है कि रहम करो, हम पर रहम करो। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुनकर रहम की भावना बाबा कहते हैं इमर्ज करो,
जब वो बोलती है ना रहम करो, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो मुस्लिम है, हम क्यों सोचे उनके बारे में, या वो हिंदू है हम क्यों सोचे, वो क्रिश्चियन है हम क्यों सोचे। हमको ऐसा नहीं सोचना है। हमारे लिए सभी सोल्स है, हमारे लिए सभी बाबा के बच्चे हैं। उसके दुख को अपना दुख समझना है। तो तड़पती हुई आत्माएं जो है, जो मर्सी रहम मांगती हैं, उन पर रहम करना है। उनकी पुकार सुनकर रहम की भावना इमर्ज करनी है। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का अब हमको धारण करना है। पूज्य आत्माएं क्या करती हैं? वो कल्याणकारी होती हैं, वो अच्छा अच्छा ब्लेसिंग्स देती हैं, दुआएं देती हैं। तो पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करना है। हमें स्वयं को संपन्न बनाना है, तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। हम पहले संपन्न बन जाएं। हम जब अच्छे बन जाएंगे, हम संपन्न बन जाएंगे, तो ये दुनिया चेंज हो जाएगी। तो सबके दुख जो है वो दुनिया के खत्म हो जाएंगे। अभी परिवर्तन करो, बाबा कहते हैं। परिवर्तन की शुभ भावना की लहर जो है वो चारों तरफ फैलाओ, ताकि सोल्स भी तैयार हो जाए परिवर्तन के लिए। तो अभी परिवर्तन के शुभ भावना की जो लहर है वो तीव्र गति से चारों तरफ फैलाओ। तो ये जो तेरे मेरे की हलचल है, बाबा कहते हैं, ये सारी की सारी समाप्त हो जाए। तेरे मेरे की हलचल बिल्कुल समाप्त हो जाए। जब हम परिवर्तन की, जब हम मर्सीफुल की, जब हम पूज्य स्वरूप की, जब हम संपन्न बनने की, जब हम रहम करने की जो जिम्मेवारी है, उसको जिम्मेवारी को लेंगे, है ना। तेरा मेरा नहीं करना है हमको। हमको अब अच्छे से समझ में आ गया कि ये रोल्स चल रहे हैं। कौन रोल प्ले कर रही है? आत्मा प्ले कर रही है। कहाँ से आई है? परम नाम से आई है। कैसी है? ज्योति बिंदु है। उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? भाई भाई का रिश्ता है। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। इसको देखना है, उसके पहनावे को नहीं देखना है। वो अभी क्या कर रही है सोल, वो नहीं देखना है। सब अपने, सब प्रभु के बच्चे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक्टिंग है। तो जो एक्ट है, एक्टिंग है, झूठी एक्टिंग है। सोल कहती है मैं मुस्लिम हूँ, सोल कहती है मैं हिंदू हूँ। तो क्या वो हिंदू मुस्लिम है क्या सोल? सोल का तो पवित्रता का धर्म है। वो फलाना फलानी है ही नहीं है। यहाँ बॉडी के भान में आकर जब वो जन्म लेती है, तब भी उसको ये नॉलेज नहीं होती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। वो तो जिनके घर में पैदा होती है वो सिखाते हैं उसको कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और फिर तेरे मेरे में हम बट जाते हैं। वो हिस्सा तुम्हारा है, ये मेरा है। ये तेरे मेरे में फंसे पड़े हैं, और इसी तेरे मेरे की वजह से आज दुनिया में इतनी हलचल है। वो उसका साथ दे रहा है, वो उसका दुश्मन बन गया, वो ऐसे कर रहा है, और अंदर ही अंदर सारी तैयारी कर रहे हैं कि उसको खत्म कर दें, उसको खत्म कर दें, उसको। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि समय प्रति समय बहुत सारी सोल्स जो है वो दुखों की लहर में आ रही हैं, सच में आ रही हैं। पूरे वर्ल्ड में जब देखेंगे ना, अगर एक दिन बैठकर इंसान थोड़ा न्यूज़ सुन लेगा, तो जान जाएगा कि कैसे आपदाएं भी आ रही है और कैसे लोग दुखी हैं। लेकिन सोल्स जो हैं बॉडी कॉन्शियस में आकर निर्दयी बन गई हैं, भेदभाव में आ गई हैं। वो किसी को कुछ होता है तो थोड़ी दुख करती हैं, अपने मस्त रहती हैं। भाई अपना खाओ पियो मौज करो। कहीं पर आपदा होती है तो कोई बैठकर योग लगाकर उन सोल्स की तड़पती हुई जो फीलिंग है उसको शीतल करता है। वो तो बाबा हम लोग को सिखाते हैं कि ऐसे करो, आत्मा भाई है वो तुम्हारे। लेकिन वैसे कोई ये सब चीज़ों की परवाह करता है? किसी ने शादी की अरेंजमेंट कर रही होती है और बगल में कुछ हादसे हो जाए, किसी के घर में पूरे के पूरे ही सबके साथ कुछ हो जाए, वो अपना बैंड बाजा बजाना बंद करेंगे क्या? वो बजाते हैं। क्यों? तेरा मेरा समझती हैं। तो जो ये आपदाओं में जो आत्माएं जो दुखों की लहर से गुजर रही हैं, हलचल में आ रही हैं, बहुत लोग तड़प रहे हैं, कह रहे मर्सी करो, रहम करो। तो ऐसी आत्माओं की पुकार, बाबा के बच्चों को फरमान है कि ऐसी आत्माओं की पुकार सुनकर
रहम की भावना इमर्ज करो, उनको अपनापन अनुभव कराओ, रूहों को उनको सुकून पहुंचाओ, उनको सहन करने की शक्ति दो। कैसे देंगे? जो बाबा से हमने ली है, हम बाबा की याद में रहेंगे तो उन तक पहुंच जाएंगे। उनको खाना नहीं मिल रहा है तो उनको भूख न लगे, हम जो खाएं उनको ऑफर करें तो वो तृप्त अनुभव करें। होता है ऐसा, रूह रूह के लिए करे ना। कभी भी खाना अकेले ऐसे नहीं खा लेना चाहिए, हमेशा उन रूहों को समर्पित करना है जो भूखी प्यासी बैठी है। प्रभु जी का ये प्रसाद सबको तृप्त करे, ऐसा बोलकर फिर खाना खाना चाहिए। एक बार तो बाबा का पढ़ा था कि हर गराई हम जब खाते हैं तो ऐसा अनुभव करें कि दूसरी सोल्स जो भूखे प्यासे ना उनको भी मिल रही है। हम पालना करने वाली आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम पूर्वज हैं। तो हमारे रहते हुए, हमारे खाते पीते रहते हुए कोई सोल भूखी बैठी है तो शोभता नहीं है कि हम अपने आप मस्त होकर खा लें। हम खाएं तो पहले, सबसे पहले उन रूहों को समर्पित करें जो भूखी प्यासी है। और बहुत सोल्स है, और आपदाएं तो बहुत आ रही हैं, घटनाएं बहुत घट रही है, बहुत सोल्स बहुत दुखी है। किन्हीं के रिश्ते के साथ कुछ हो जाता है, उसको लेकर कितना करा रही है, दुखती रगे हैं सबकी। बाबा कहते हैं अब तेरे मेरे ये वाली फीलिंग्स को खत्म करो। वो मर्सी रहम मांग रही है तो तुम रहम की भावना को इमर्ज करो, तुम अपने पूज्य स्वरूप मर्सीफुल स्वरूप को धारण करो, उनके जो दुख दर्द है उसको खत्म करने की सेवा करो। क्यों बना रहे भगवान हमको संपन्न? क्योंकि हम संपन्न रहेंगे तो भगवान हमको यूज करके रूहों को सुकून पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे को याद भी तो करना है, मुझे शक्तिशाली भी तो बनना है, मेरे में विस्तार प्रसार करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए। वरना संपन्न बनना बाबा इसको बोलते हैं कि जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ उससे तुम संपन्न बनो। संपन्न बनोगे तो अचल अडोल रहोगे, दुनिया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप बाबा की याद में रहकर, फिर बाबा, हम जब बाबा की याद में रहेंगे फिर बाबा हमारे थ्रू उन सोल्स को सुकून पहुंचा देंगे। ऐसे ही हमको सेवा पर रहना है। इसलिए बाबा कहते खुद को संपन्न बनाओ। तो ये जो दुख की दुनिया है ना, ये संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन की शुभ भावना है ये परिवर्तन, क्योंकि इतना घिनौना समय आ गया है, इतनी छीछी दुनिया हो गई है, इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। उन आत्माओं को देखेंगे ना जो कहीं तड़प रहे होंगे, जिनको लोग बेचते हैं, जिनको लोग खाते भी हैं, ह्यूमन फ्लैश भी खा रहे हैं। तो ऐसी जो सोल्स जो तड़पती है, तो फिर ऐसी सोल्स के लिए तो भाई ये दुनिया इतनी छीछी है कि इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो वो वाली जो शुभ भावना है ना, उसकी लहर तीव्र गति से फैलाओ तो लोगों में परिवर्तन आएगा। और ये जो तेरे मेरे की हलचल है ना कि वो तेरा है वो उसका है, वो वाली हलचल समाप्त हो जाएगी। ये तो हम लोग तेरा मेरा करते हैं। देख सकते हैं कितने हादसे होते हैं, लोग मस्त हैं, जिनके पास पैसा है वो पूरा मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इतना पैसा लुटाते हैं फालतू का थोड़ा बहुत कहीं कहीं डोनेट करते हैं, बाकी तो लुटाते ही है ना फालतू चीजों पर। अंधाधुंध पैसा आता है उसको लुटाते हैं। किसी को फर्क पड़ता है कि कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई भूखे बैठे हैं, वहां पहुंचाओ ना धर्म, वहां दो। वो कुछ कुछ संस्था में सब देते हैं और फिर अपना नाम करते हैं। जहां देख रहे हो कि भूखे प्यासे मर रहे हैं वहां दो। तो अब हमको स्थूल तो हम अगर नहीं दे पाते हैं, बाबा फिर हमको बोलते हैं तुम वो दो जो रूह को चाहिए। हम खा रहे हैं, हम बाबा की याद में उनको ऑफर कर रहे हैं, वो आत्मा उधर बैठी तृप्त हो जाएगी, भले उसके पास खाना नहीं होगा। जो सताती है ना भूख और प्यास, उससे वो मुक्त रहेगी। तो ये सूक्ष्म सेवा कितनी अच्छी है, क्योंकि कई एक जगह इस तरह के हादसे होते हैं कि स्थूल चीजें पहुंचती नहीं है, और स्थूल चीजें अगर पहुंचती है तो किसी को मिलती है तो किसी को नहीं भी मिलती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म है, जो सोल को सशक्त बनाती है, वो तो कहीं भी पहुंच जाएगी। इसलिए बाबा हमको रूहों को राहत देने के लिए
रूहानी शक्तियों से, रूहानी जो संपन्नता है जो बाबा आपको करवाते हैं, उससे संपन्न बनने की समझ देते हैं। जब हम संपन्न बन जाएंगे ना, ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। ये लहर सब तरफ फैलानी है ताकि आत्माओं के अंदर भी आए कि हाँ, अब परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड की सारी सोल्स, मैंने एक जगह पढ़ा था, बाबा कहते हैं वर्ल्ड की एक एक आत्मा प्रभु को कहेगी अब परिवर्तन करो। सबके मुख से कहलवाते हैं, फिर परिवर्तन करते हैं, फिर सृष्टि परिवर्तन हो जाए। हर सोल, इसीलिए बाबा कहते हैं ये लहर फैलाओ कि लोगों के मन में भी आए कि अब ये वर्ल्ड चेंज होना चाहिए। सबकी रजामंदी हो ना, कहीं किसी का मन इधर ही फंसा रहा तो कैसे होएगा। इसलिए परिवर्तन की लहर बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ अपने आप में मस्त नहीं रहना है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग तड़प रहे हैं, इस बात की जानकारी बाबा हमको वैसे भी देते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो मिल भी जाती है जानकारी। कहीं ना कहीं से प्रभु वो समाचार पहुंचवाते हैं कि देखो वहां पर इस गति से चीजें होती हैं, कहीं पर जानवरों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मनुष्य की पूर्तियां करने के लिए जानवरों को मशीनों में डालकर मार रहे हैं, कई जगह कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। हमको प्योर चीजें तो मिल ही नहीं रही है ना, सारी चीजों में गंद मिलाया हुआ है। अब प्लास्टिक ही मिलाते जा रहे हैं सारी चीजों में। तो ये समय आ गया है परिवर्तन का। अब सबके बच्चों के अंदर, बच्चों की चीजों के अंदर, बच्चों के सेरेलैक के अंदर, इन सब चीजों के अंदर में प्लास्टिक मिला रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं कर रहे। जो सोल्स ऐसा कर रही हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतना सामान। इसीलिए उसको पूर्ति करने के लिए ना बीच में तरह तरह की चीजें डालते जाएंगे जो कि अंदर में नुकसान करेगी, मार देगी ना किसी को, ऐसी वाली। तो इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन की लहर जब मेरे अंदर आएगी तभी तो मैं दूसरी जगह फैलाऊंगी। तो आपको रियलाइज करना चाहिए, अपने आप में मस्त नहीं रहना चाहिए। बहुत सोच, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। दुख में देखो बाबा कहते चिल्ला रही है, तड़प रही है, हम पर दया करो, हम पर रहम करो। अब जो बच्चों को किडनैप करते हैं, अंदर कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं और फिर उनके अंग निकालते, तो तड़पती होंगी ना सोल्स। कैसे अंदर, जैसे हिटलर करता था, एक कमरे के अंदर बंद करके मार देता था पॉइजनस गैस उसमें छोड़कर। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो रही है दुनिया में। हम अपने घर में 2 रोटी खाकर मस्त रहते हैं, ये तो फिर हम पर शोभता नहीं है ना। सारी आत्माएं हमारा परिवार है, इस समय विस्मृत हैं, हमारी विस्मृति से वो भी विस्मृत हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके दुखों को अपना दुख समझकर, जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम भी करते जाएं। अपने कर्तव्य को निभाना है, अपने लिए नहीं जीना है, अब दूसरों के लिए जीना है। जब हम दूसरों के लिए जिएंगे तो अपना सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। बेहद में जीना है, ये नहीं कि अपने परिवार में ही घुसे रहे, हमारे परिवार को ही सब कुछ हो जाए। वो तो ना अपना कर पाएंगे और ना फिर जहाँ हद है उसकी। अब हमको बेहद में सभी सोल्स के लिए सोचना है। सबके अंदर जो शैतानियत आ गई है, उस शैतानियत से, उस चंचलता से सब कोई मुक्त हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल में तो सोल ऐसे ही है। आज का स्लोगन है व्यर्थ संकल्प। क्यों, क्या, कैसे, वेस्ट थॉट, जिससे सोल की एनर्जी जो है वो बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। व्यर्थ सोचते हैं ना हम लोग बहुत सारा, पहले इतनी व्यर्थ बातें, यूं ही बातें कर रहे हैं, मौसम के बारे बातें कर रहे हैं, कभी खाने आज हमने ये बनाया, आपने क्या बनाया, हमारे यहाँ पता है ऐसे होता था, हमारे वो ऐसे करते थे, हमारे ऐसे कर, ऑल व्यर्थ बातें, पास्ट की बातें, व्यर्थ बातें। तो अब जो वेस्ट थॉट है, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप देकर समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बने। समस्याएं तो आएंगी,
तो व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को जब हम तोड़ना शुरू करते हैं, अब वो टूटते तो है नहीं, उसमें हम सारा समय लगाते हैं। अब जैसे परसों, हाँ, बाबा क्या कह रहे थे कि बच्चे, जो होने वाला है ना उसको नहीं बदल सकते, वो होना ही है, इसलिए तुम सदा खुश रहो। खुश रहो मीन्स हम खुश वाली स्थिति में, ये नहीं कि दूसरे के साथ कुछ हो रहा है तो हम खुश हैं, वो वाला नहीं। खुश रहो मतलब न्यू दुनिया आ रही है, हम सभी आत्माएं इस गंदगी से मुक्त होंगे और हम वापस घर जाएंगे और फिर न्यू दुनिया फिर से शुरू होगी। ये वाले थॉट्स से खुशी, प्रभु हमारे पिता हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम शक्तिशाली बच्चे हैं, हम परम धाम निवासी बच्चे, ये वाली थॉट से खुशी। वो हमारा बच्चा है, वो हमारा परिवार है, कहीं उसको ना ऐसा हो जाए, कहीं उसको ना ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं खाना ना खत्म हो जाए, कहीं वो ना खत्म हो। दिस ऑल इज व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थरों को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी टूटेंगे नहीं। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प जो है हथौड़ी, हाँ, हथौड़ी की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं, और समस्या मेरी जिंदगी में आ गई है। तो समस्या के पत्थर को अगर मैं व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करूंगी, वो टूटने वाले नहीं है, उल्टा और समस्या बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो करने के बजाय हाई जंप देकर समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। आप समर्थ सोचो, समर्थ बाप के साथ आप वो पत्थर को मत तोड़ो, पत्थर को जंप कर जाओ। समस्या जो है वो एक पत्थर की तरह बाबा कह रहे हैं, उस समस्या के प्रभाव में मत आओ, बाबा की याद में रहो, अचल अडोल रहो और हाई जंप लगाओ। बाबा की याद में रहना मतलब हाई जंप लगा, और अचल रहना मतलब, अचल अडोल रहना मतलब समस्या रूपी पहाड़ को पार कर लो। प्रभाव में आते हैं तो वो हमको दबा देती है, दुखी करती है, परेशान करती है। हमको क्या करना है, जंप लगानी है, हाई जंप। हाई जंप कैसे लगा सकते हैं, जब हम प्रभु की याद में रहेंगे। प्रभु की याद में रहेंगे तो समस्या हमको समस्या नहीं लगेगी, हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहे अगर रास्ते में पत्थर की तरह समस्या आ गई है, और अगर हम सोचे कि उस समस्या को अब हम ठीक करें, और किसके साथ, व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी के साथ, तो समस्या खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएगी। बाबा कहते बजाय इसके कि वो तुम करो, तुम लगाओ हाई जंप, क्योंकि नॉलेजफुल हो, तो नॉलेजफुल होकर बाबा की याद में रहो, अचल अडोल रहो, क्योंकि जब हम अचल अडोल रहेंगे समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। उस दिन बाबा ने क्या बोला था, तुम मेरा बाबा बोलो, है ना, मेरा बाबा प्यार से बोलो, याद में रहो, समस्या अपने आप चली जाएगी, बाबा हाजिर हो जाएंगे और समस्या चली जाएगी। तो हाई जंप लगाना मतलब बाबा की याद में रहे, तो एक बाबा की याद में रहकर अचल अडोल रहेंगे, समस्या को हम पार कर लेंगे। ये सहज विधि है, बजाय इसके कि ढेर सारी थॉट्स मेरे दिमाग में चले और मैं उसकी हथौड़ी से समस्या को खत्म करने की कोशिश करूं, तो कभी भी खत्म नहीं कर सकेंगे, उलझे ही रह जाए। समय है हाई जंप लगाने का, और वो हम लगा सकते हैं बाबा की याद में रहकर, हमेशा बाबा की याद में। जो हमेशा बाबा की याद में रहते हैं ना, वही जब समस्या के समय में मेरा बाबा बोलते हैं तो बाबा हाजिर होते हैं। सबके में थोड़ी हाजिर हो जाएंगे, अब हम याद करें ही ना बाबा को, है ना, और जब प्रॉब्लम आए तब हम बोले मेरा बाबा, और फिर हम बाद में बोले बाबा तो आया ही नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं। तो मेरे को खुद को चेक करना है ना, कितना वफादार हूँ मैं। बाप का फरमान क्या है, माम एकम याद करो। तो जब हम आत्माएं निरंतर बाबा को याद करती हैं, तब मुसीबत के समय में या समस्या के समय में बाबा को पुकारती है, बाबा हाजिर हो जाता है, समस्या बढ़ जाती है। ये बात हमको अच्छे से समझनी है। तो कई सोल्स ऐसे बोलती हैं, हमने तो बोला मेरा बाबा, और फिर समस्या तो खत्म नहीं हुई, बाबा तो आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी का समय व्यर्थ बीत रहा है, बाबा की याद में बीत ही नहीं रहा है, व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो व्यर्थ टाइम वेस्ट करने वालों के लिए बाबा हाजिर कभी नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। हम सदा याद करते रहेंगे, तो हमारे में मुसीबत अगर जिंदगी में आ जाएगी और हम दिल से बोलेंगे मेरा बाबा, तो वो हाजिर होंगे
तो समस्या खत्म हो जाएगी। ऑनेस्ट रहना है बाबा के साथ। बाबा का डायरेक्शन है, अब सिर्फ मुझे ही याद करो। देह सहित ये जो पुरानी दुनिया है सबको भूल जाओ, इससे आकर्षित मत हो, मुझे याद करो। जब हम बाबा को याद करेंगे ना, तब रूहों की पुकार को सुन सकेंगे। रूहें पुकार रही, दया करो, रहम करो। कौन पुकार रहा है? रूह जो तड़प रही है वो पुकार रही है। तो हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसलिए हमें पुकार सुनाई नहीं देती है। जब हम रूह बनकर सुप्रीम रूह की याद में रहेंगे ना, तो जैसे सुप्रीम रूह को सबकी पुकार सुनाई देती है, हमको भी सुनाई देती है। फिर रूह के दर्द को हम समझ सकेंगे, फिर उस रूह को सुकून पहुंचा सकेंगे। बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो बाबा के साथ भी कनेक्शन नहीं, और किसी की पुकार भी सुनाई नहीं देगी। ये तो तड़प रही है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, बाकी जितनी भी सोल 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई आत्माएं, सभी का धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, माया का धन्यवाद करेंगे, यमदूत का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये सभी मिलकर हमको अच्छा बनाने के निमित्त हैं। ये हमको अच्छा बनाने का अवसर देते हैं। माया आए ना तो हम कभी समझ ही नहीं सकते कि मेरे अंदर कमी कमजोरी है। वो आती है तो मेरे को समझ में आता है कि अभी तो ये भी बाकी है, अभी तो ये भी बाकी है। विकारों का तूफान आता है तो हमें समझ में आता है अभी तो अंदर में ये भी है, इसको भी निकालना है, क्योंकि हमको तो जड़ से निकालकर बेदाग बनना है। तो प्रकृति, ड्रामा, माया, यमदूत, ये सारे मदद ही तो कर रहे हैं हमारी। ड्रामा हमको मौका दे रहा है कि आप भूले मत करो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रकृति आपदाएं लेकर आती है कि भाई तुमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, अब गर्मी है, ठंड है, इसको आराम से सहन करो, कभी शिकायत नहीं करो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बोलना भी नहीं चाहिए कि हमें कि आज गर्मी है। वो भी बोलते ना तो हम उसको इंसल्ट करते हैं प्रकृति को। हमने ही तो करी है गर्मी इतनी। जैसा मौसम आज हो रहा है, आजकल होता है, तो हम जिम्मेवार हैं उसके। नेचर तो बहुत सुंदर थी, वो तो सतयुग बताता है नेचर कितनी खूबसूरत है। तो अभी जितना हम प्रकृति के जो आक्रमण है उसको हम स्वीकार करते हुए, पवित्र रहते हुए, पवित्रता और शांति का सहयोग देंगे, उतना वो शांत हो जाएगी, उसका गुस्सा हमारे पर शांत हो जाएगा, वो फिर हमको तंग नहीं करेगी। गर्मी बहुत होगी लेकिन मेरे को महसूस ही नहीं होगी, ठंड बहुत होगी लेकिन मेरे को महसूस ही नहीं होगी। मदद कर रही है वो। इसको अनुभव कराएगी जो सेवा ही नहीं कर रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, उनको ठंड लगेगी, उनको गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा, उनको भूख लगेगी, उनको प्यास लगेगी बहुत ज्यादा। पनिशमेंट, एकदम एक्यूरेट पनिशमेंट मिलता है इस ड्रामा में सब। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, क्योंकि जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, जब हम पवित्र बनते हैं और उनके लिए भी पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, हम परिवर्तन की लहर फैलाते हैं, तो उनमें भी परिवर्तन की चाहना आती है, तो हम क्या बन जाते हैं? विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साधन ना हो तो हम ऐसे सेवा कर सकते हैं क्या? ऐसे हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो साधनों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधन बनाने वालों का भी धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माएं भी हमारी कमी कमजोरियों को जीतने में बहुत मददगार बनती हैं, इसीलिए उनका भी धन्यवाद। जो सहयोगी आत्मा बनती हैं, तरह तरह से हमको ज्ञान का सहयोग देती हैं, किताबें छपवा देती हैं, तो हम सभी भी अव्यक्त मुरली से भी जो वंचित हो गए थे, अव्यक्त बाप दादा के पाठ में शुरू से नहीं आए थे, तो संजो कर रखा है उन्होंने, तो हम पढ़ पाते हैं। बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत प्रमाण जो भी निमित्त बने, हम सभी सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे। अविनाशी खजाने जो बाबा देते हैं उसका हम धन्यवाद करेंगे। ये जो प्यारा सा संगम युग का समय है जिसके हम पात्र बने हैं, इसका कितना ना धन्यवाद करेंगे, इसके एक एक पल का धन्यवाद करेंगे।
ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आज बाबा ने बोला है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, इसमें रहते हुए हमें सब कुछ करना है जो बाबा कहते हैं, उसका हमको ध्यान रखना है। इसकी लीपा पोती में नहीं रहना है, इसको दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि इससे सेवा करनी है। इसमें रहते हुए मुझे पावन बनना है। तो इसके शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे। और जो सृष्टि हम आत्माओं की और इतने वर्ल्ड की सारी सोल्स की इतनी मेहमान नवाजी कर रही है, रख रही है, खिला रही है, पिला रही है, जो ज़रूरतें हैं वो सब कुछ दे रही है, हवा पानी सब कुछ मिल रहा है, धूप मिल रही है, सब कुछ तो इस सृष्टि पर मिल रहा है ना। तो क्या कर रही है वो? मेहमान नवाजी कर रही है। हम सब ने इसको इतना पतित बना दिया, इतना गंदा बना दिया, तो भी मेहमान नवाजी कर रही है। जो उसके पास है वो दे रही है। खराब तो मनुष्य कर रहे हैं, वो थोड़ी खराब कर रही है। गंदा पानी हमने बनाया, तो अब वो क्या करें? जो हमने दिया है वही फिर दिए जा रही है। उसका काम है देना सृष्टि का, वो दिए जा रही है, मेहमान नवाजी पूरी निभा रही है। तो कितना ना हमको धन्यवाद करना। हम सब मेहमान हैं और बिगड़े हुए मेहमान बनते हैं, क्योंकि मेहमान समझते नहीं हैं, यहीं पर अपना सब कुछ बनाने में लगा रहे। छोड़कर चले जाना है, हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी उसमें व्यस्त हैं, फिर भी उसमें व्यस्त हैं ना। जिन चीज़ों को छोड़ देना है ना, उसी में सबसे ज़्यादा व्यस्त है, और जो चीज़ों को लेकर जाना है उसका ध्यान नहीं है। तो कितने बैड मेहमान हैं बनते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उसको ना मिले मुझे मिल जाए, ऐसी वाली थॉट्स अब मनुष्यों के अंदर आ गई है। उसका वो बर्बाद हो जाए, उसका वो बर्बाद हो जाए, और नहीं तो कि चलो जी तांत्रिक विद्या आ गई, सबको बर्बाद कर, पैसे लो, है ना। आत्मा इतना गिर जाती है कि दूसरा रो रहा है, तड़प रहा है, वो खुश होते हैं, पैसा कमा रहे हैं, और जो करवाने वाले हैं वो खुश होते हैं, है ना। आत्मा एकदम लो ग्रेड पर आ गई है। अब हम सभी सोल्स को बाबा का फरमान है, तुम अच्छे बनो और अपनी अच्छाई के वाइब्रेशंस फैलाओ, शुभ भावना शुभकामना फैलाओ, दुआएं दो, ताकि सारी सोल्स जो इतनी गिर गई हैं, इतनी शैतानियत में आ गई हैं, वो शैतान आत्माएं जो हैं वो फिर से अच्छी बन जाए, फिर से सद्गुण बन जाए, उनके अंदर से सारी शैतानियत खत्म हो जाए। क्योंकि वापस घर जाने के लिए शैतानियत का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं ना, भूत प्रेत आत्माओं को भी आप ही लोगों को मुक्त करना है, क्योंकि वो प्रभु से कांटेक्ट नहीं करेंगे। हम जब शुभ भावना शुभकामनाएं देंगे, हम जब दुआएं देंगे, हमको धिक्कारना नहीं है। धिक्कारेंगे तो वो हमारा पीछा कर रही है, हमको तंग करेंगे। हमको धिक्कारना किसी को नहीं है। इसलिए सारी सोल्स ना, जो बाबा कहते हैं ना, यूनिवर्स की सारी आत्माओं के प्रति दुआएं ही दुआएं देते जाओ, उनको रिजेक्ट नहीं करना। उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, फिर वो हमको तंग नहीं करेंगे। हर बात को जो बाबा हमको समझाते हैं, उसकी गहराइयों में जाकर हमको समझकर फिर उसी प्रमाण अपना पाठ बजाना। मीठे मीठे परमात्मा का पुनः धन्यवाद करेंगे।